जहाँ से ये इख्तिलाफात हुए और बढ़ते बढ़ते 22 बंदे इसने निकाल दिए, जिसमें से 15 हमारे डेली वेजेस के मुलाजमीन थे और 7 से 6 रेगुलर लोग। हमने वीसी को भी रिक्वेस्ट की, वीसी नहीं माना। उसके बाद हम अदालत के स्टे ले आए। स्टे पर होने के बावजूद उस गरीब को इन्होंने खड़े खड़े निकाल दिया था। स्टे हमारे पास मौजूद है, मीडिया नोट कर ले, हमारे पास स्टे मौजूद है। ये लगारी साहब आएगा, ये है लगारी साहब, इनको निकाल दिया। इसी तरह हमारे एक दोस्त है कदीर ड्राइवर, और कल लगारी के बच्चे, मैं अपने घर सोया हुआ था, लगारी के बच्चे और बीवी के वीसी से बात करने कि भाई आपने हमारे खानों के साथ जुल्म कर दिया है। कदीर की मिसेज गई, वो हमारी बहनें हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको मारा और ऐसा मारा, बच्चे मौजूद हैं, मीडिया देख सकता है, उनकी छोटी बच्चियों की कमीजें फाड़ दी सिक्योरिटी स्टाफ ने और उन खवातीन को मारा, जिनमें से एक खवातीन की हालत ठीक नहीं थी। उसको उस हालत में मारा, उसकी तबीयत खराब हुई, उसको पिम्स ले जाना पड़ा। कल वो पिम्स में थी और उससे भी उसको आराम नहीं आया। मैं अपने घर सोया हूँ और मेरा नाम दे दिया कि साजिद संजुआ ने हमला किया है और मलक सईद ने हमला किया है और हमारे ऊपर बेगुनाह FIR के लिए I-9 थाने में दरखास्त दे दी। ये याद रखिए कि मुझसे इससे पहले भी मेरे ऊपर एक FIR हुई है, मेरे और मलक सईद और शराफत रसी का, वो भी इसी तरह बेगुनाह FIR है और कल का ये जोर लगा रहा है। अब ये यूनिवर्सिटी छोड़ के भाग चुका है, यूनिवर्सिटी में नहीं है इस वक्त, तो आपके आने से हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा। इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं, हमने ये फैसला किया है, या हम जेल जाएंगे या मरेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। आपको हमने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, तो आप थोड़ा सा बात करें। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस तरह इत्तेहाद का मुजाहरा करके एक अहम मसले पर इकट्ठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, 24 साल से हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं और इस जद्दोजहद में हमने बहुत सी बातें सीखी है। इसमें पहला नुक्ता ये है कि अगर आप 10 हैं, 20 हैं, थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, अगर आप वो देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने बड़ा नुक्ता है। आप मुतहद रहें, इंशाल्लाह ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एफका ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और सेक्रेटरियों के साथ टक्कर ली हुई है एट ए टाइम। अब मैं दुख के साथ ये कहता हूँ कि मुल्क में एक ऐसा अफरा तफरी का दौर है, सरकारी मुलाजम उसके साथ सौतीली माँ से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। हमने पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए, पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया 16 मई को। 16 मई को हमने एक रिकावट अबूर की, दूसरी की, जब तीसरी रिकावट में पहुंचे तो DC इस्लामाबाद आया और कहता है जी हमारी नौकरी का मसला है, आगे नहीं आपने जाना, हम आपके मुज़ाकरात कराते हैं। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि सेक्रेटरी फाइनेंस, मिनिस्टर फाइनेंस और उसकी पूरी टीम से हमारे 2.5 घंटे मुज़ाकरात हुए। जो कुछ उन्होंने हमसे वादे किए सब झूठ, और 20% तनख्वाहों में बढ़ा के तनख्वाह दिया हमें और कोई कुछ नहीं किया। अब हम उसके खिलाफ नई एक तहरीक शुरू करने वाले हैं। ये बात बताने का मकसद ये है कि इस मुल्क में एक तबकाती जंग शुरू हो गई है, तबकाती निज़ाम है। एक तरफ वो लोग हैं उसका 250 रुपया पर डे बनता है, अगर उसके घर के 6 बंदे हैं तो 36 रोटियां 12 रोटियां एक टाइम करना है। ये आगे अंदाज़ा लगा लें, ये हमने वज़ीर ख़जाना को भी लिख के दिया, उसको कोई परवाह नहीं हुई। हर रोज़ कोई ना कोई सरकारी मुलाजम किसी न किसी जगह पर खुदकशी कर लेता है और इनको फिर बाद में जाके उसको कर देते हैं। अब मैं आपकी मसले की तरफ आता हूँ। मैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीजन का प्रेसिडेंट हूँ और पूरे पाकिस्तान का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आज तक हमने कभी किसी से वादा नहीं किया। यहाँ हमारे कुछ बहुत प्यारे दोस्त बैठे हैं, आज मैं रावलपिंडी में हमारे 32 डिपार्टमेंट हैं जिनमें हमारी एफका मौजूद है, वहाँ पूरा सेटअप है। और अब इस्लामाबाद में पहले हम नहीं बनाते थे, अब इस वक्त इस्लामाबाद में भी हमारे 12 यूनिट काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे वर्कर लोग हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हम इंशाल्लाह एक दिन इजाज़त दें, हम अपने तमाम वर्करों को भी इधर ले आएंगे और उसके बाद
इकबाल यूनिवर्सिटी से निकलकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दीगर महकमों में ये आज चला गया है। फिर एक वीसी तो क्या, अगर 100 वीसी आ जाए